होटल का भूतिया कमरा। एक संजू नाम का लड़का है जो कि सरकारी नौकरी करना चाहता है, पर उसके घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे पैसे कमाने के लिए काम की भी तलाश थी। इस कारण वो एक ऐसी नौकरी ढूंढता है जहां उसे रात में काम करना पड़े और दिन में उसकी पढ़ाई भी हो जाए। कुछ समय बाद संजू को एक होटल में सफाई करने का काम मिल गया। चूंकि काम रात को करना था तो संजू वहां रात में काम करने लगा और दिन में वो अपनी पढ़ाई भी कर लेता। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक रात संजू अपना काम खत्म करके आराम से बैठा था। तभी वहां पे उसका एक सीनियर आया और उससे बोला, तुम यहाँ आराम से क्यों बैठे हो? इस पर संजू ने जवाब दिया, सर मैं अपने कमरों की सफाई कर चुका हूँ इसलिए बैठा हूँ। फिर उसके सीनियर ने कहा, नहीं आज तुम्हें होटल के सबसे ऊपर की मंजिल पे 4 कमरे हैं, उनकी भी सफाई करनी है, जाओ वहाँ। इतना बोल के उसका सीनियर वहाँ से चला गया। फिर संजू ने होटल के सबसे ऊपर की मंजिल के 3 कमरों की सफाई कर दी और अंत में जो 4 नंबर का कमरा था वहाँ गया। वो बहुत ही आलीशान कमरा था। इतना खूबसूरत कमरा संजू देख के उसे देखता ही रह गया। अभी तक किसी ने भी संजू को इस कमरे की खूबसूरती के बारे में नहीं बताया था। संजू ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने पाया कि ये कमरा तो पहले से ही साफ है, मगर फिर भी उसे वहाँ सफाई तो करनी ही थी। इसलिए वो वहाँ की चीजों को बड़े आराम से साफ करके उसके स्थान पे रखता जा रहा था। कुछ देर बाद संजू को ऐसा लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। संजू ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। संजू ने सोचा ऐसा वो कई रातों से काम कर रहा है और दिन में नहीं सो पाता, ऐसा इसलिए हो रहा है, और वो वापस अपने काम में लग गया। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सामने से दौड़ के भागा है। संजू को अब डर लगने लगा और वो थोड़ी देर के लिए सहम सा गया और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने फिर से अपना काम चालू किया ताकि वो जल्दी से अपना काम खत्म करके वहां से निकल जाए। जब वो वापस काम करने में लगा तभी मानो जैसे उसके कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया हो। संजू अब घबरा के चिल्लाते हुए उस कमरे से भागने लगा। तभी संजू का गला किसी ने जोर से पकड़ लिया और वो भाग नहीं पा रहा था। इतने ही देर में संजू के सीनियर संजू की आवाज सुन के वहाँ पहुँच गए। उन्होंने संजू से पूछा क्यों चिल्ला रहे थे। संजू गले में दबाव होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके सीनियर उसे कमरे से बाहर ले गए और उसे पानी पीने को दिया। तब संजू ने बताया उसे इस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ऐसा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। इतना सुनते ही उसका एक सीनियर उस पे चिल्लाया और बोला, तुम्हें रात में इस कमरे में सफाई करने को किसने बोला? इस कमरे में कोई भी अकेले सफाई नहीं करता और इस कमरे की सफाई भी दिन के समय की जाती है। तब संजू ने कहा, मैं अपना काम खत्म करके बैठा था, तभी एक सर आए, उन्होंने ने ही मुझे इस कमरे की सफाई करने को बोला था, इसलिए मैं इस कमरे में आया। इतना सुनते ही जितने भी लोग उस होटल में काम करते थे सभी को संजू के सामने लाया गया ताकि संजू उसे पहचान सके कि किसने उसे ऊपर वाले कमरे में काम करने भेजा। फिर वहां जितने भी लोग थे संजू ने सबको देखा पर उनमें से कोई नहीं था। तब उन लोगों ने वहां जितने स्टाफ काम करते थे उन सारे स्टाफ की इमेज संजू को दिखाए। तब संजू ने उनमें से एक को देख के बोला कि इन्होंने ही मुझे वहां सफाई करने भेजा था। इतना सुनते ही सारे लोग डर गए क्योंकि संजू ने जिसकी इमेज दिखाए उस स्टाफ की मौत 1 महीने पहले ही उसी कमरे में सफाई के दौरान हुई थी। फिर संजू के सीनियर ने उस कमरे के बारे में संजू को बताया कि वह कमरा इस होटल का भूतिया कमरा है। करीब 1 साल पहले वहां पे पति पत्नी रुके थे और रात में पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद से ही उस कमरे में जो भी काम करने जाता है उसे कुछ अजीब सा डरावना महसूस होता है। ऐसे कई बार होने के बाद उस कमरे में रात के समय कोई नहीं जाता और पिछले महीने जिस स्टाफ की मृत्यु उस होटल के कमरे में हुई वो भी वहां रात के समय पता नहीं क्यों बिना किसी को बताए अकेले ही काम करने चला गया था। ये सब सुन के संजू फिर दोबारा कभी भी उस कमरे में अकेले काम करने नहीं गया।